हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आज इस संस्था के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्या है, कैसे, इसका इतिहास क्या है, क्या काम करती है, और पूरे डिटेल में इसको देखेंगे। और फिर कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इससे संबंधित जो टेक्निकल शब्द है, वर्ड है, उसको भी डिफाइन किया जाए, समझा जाए क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में। 1969 में 15 अगस्त को किया गया था, जिसको शॉर्ट में इसरो भी कहते हैं। ये चीजें इसरो शॉर्ट में कहते हैं, फुल नेम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। मोटी मोटा अगर जाने इसका काम क्या है, तो ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है। भारत देश की राष्ट्रीय स्तर पे अंतरिक्ष संस्था है। ठीक है, अंतरिक्ष संस्था है जिसमें लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्य करते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटा जानकारी है। पहली, अब भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना इसका काम है। भारत देश के लिए जो अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपबंध है, तो तकनीकी जो है, जो भी सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो आप उपलब्ध कराइए, इनका ये काम है। जैसे उपग्रह बनाने का काम करते हैं, प्रमोचन यान, जो यान होता है जो इंसानों को ले जाता है, वो परिज्ञापी रॉकेट, जो रॉकेट होता है, जिस तरह से जिसको उपग्रह हम भेजते हैं, जिसके द्वारा, आदि ऐसे बहुत सारी चीजें जो आवश्यकता होती है, उसके बारे में ये काम करता है, इसको बनाता है, इसको डेवलप करता है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो बेंगलुरु में, जो कर्नाटक राज्य में है, यहाँ पे है बेंगलुरु, जो कर्नाटक राज्य में है। और इसका जो प्रक्षेपक, जो जहां से इसको प्रक्षेपित किया जाता है, जहां से इसको लॉन्च किया जाता है, इसका केंद्र देखें तो इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश। इसको शॉर्ट में सार भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो लॉन्च स्टेशन है, इसको सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके आदर्श वाक्य हैं, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यानी कि कहता है कि मानव जाति की सेवा में हम जो कार्य करेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो होगी हमारी, वो मानव जाति की सेवा में होगी। इसका ये मोटो आदर्श वाक्य है। इसके जो प्रशासक हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर के सिवन है। डॉक्टर के सिवन इसके डायरेक्टर, कहिए निदेशक है। और इसमें एक विश्व रिकॉर्ड अभी बहुत जल्दी बनाया है, हम जानते हैं। 104 उपग्रह एक साथ भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उपग्रह एक साथ भेजकर इसने 7 उपग्रह, जिसमें विदेशी भी, अधिकतर विदेशी उपग्रह थे। 102 लगभग विदेशी उपग्रह थे, 2 सिर्फ इंडियन उपग्रह थे। सबको एक साथ क्या किया गया है, भेजा गया है अंतरिक्ष में। ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया, एक साथ इतने उपग्रह नहीं कोई भेज पाया है। तो ये हो गए टोटल बेसिक। बाकी इसका इतिहास जान लेते हैं, इसका स्थापना कैसे हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो प्रारंभ हुआ था, 1962 में हुआ था। अब 1962 में प्रारंभ हुआ, तो इसका तो स्थापना 1969 में हुआ। यानी कि 62 से लेकर 69 के बीच में क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या कि जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, उन्होंने समझा कि हमारे देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए, इसकी बहुत महत्ता है। उसकी जरूरतों को समझकर उन्होंने क्या किया, 1962 में इसे प्रारंभ हुआ। और क्या किया, 1962 में एक समिति गठित की गई, जिसके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से गठित की गई। जो इसको क्या किया गया, इसको शॉर्ट में इनकोस्पार भी कहते हैं। ठीक है,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठित की गई किसके नेतृत्व में? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये समिति गठित की गई। विक्रम साराभाई ये कौन थे? ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। प्रत्यक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में क्या किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठित की गई और इंडिया ने इसको गठन करके पहला कदम अंतरिक्ष क्षेत्र में रख दिया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। हुआ क्या? इस जो समिति थी इसका पुनर्गठन किया गया, दोबारा गठन किया गया 1969 में। 1969 में इसका नाम बदल कर इसरो कर दिया गया, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, इसका नाम बदल के 1969 में। तो अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति क्या हो गई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो गया 1969 में। इस तरह से इसरो का स्थापना 1969 में माना जाता है। 69 हुआ, 70, 71, 72, 3 साल बीता। 1972 में क्या हुआ? इस अंतरिक्ष प्रोग्राम को और मजबूती और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या किया? केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया। क्या किया? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया। दूसरा क्या? अंतरिक्ष आयोग का गठन किया। इससे क्या हुआ? अंतरिक्ष विभाग एक अलग आयोग, एक अलग जब विभाग होगा तो स्वतंत्रता उसमें अधिक लोग होंगे, कर्मचारी होंगे और लोग होंगे, तो स्वतंत्रता से काम कर पाएंगे, बड़े पैमाने पे उनको चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो उनके अलग से सेपरेट चीजें किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे उठाया गया। उसके बाद क्या देखिए, इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू किया गया, जिसमें अध्यक्षता सतीश धवन ने किया। सतीश धवन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इनके नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट चलाया गया और बाद में इनको इसरो का अध्यक्ष बनाया गया। इनके हाथों में पूरा कार्यभार दिया गया और इनको जो सतीश धवन है ये इसरो के लिए बहुत 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 कुछ की, एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है सतीश धवन की। अब ये बन गए इसरो के अध्यक्ष। आगे इसके माध्यम से हमने देखा सबसे पहला जो इन्होंने उपग्रह लॉन्च किया वो उपग्रह था आर्यभट्ट। कब? 19 अप्रैल 1975। सोवियत संघ जो उस समय रूस है, उस समय सोवियत संघ USSR के नाम से जानते हैं, इसके सहयोग से 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया, जो इंडिया का पहला उपग्रह था। दूसरा उपग्रह भास्कर था जो 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया। और एक बात और, आर्यभट्ट जो था ना वो 19 अप्रैल 1975 का लॉन्च होता है, 5 दिन में ही क्या हो गया था? खराब हो गया था, काम करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी पहली बार वहां तक पहुंचा देना, 5 दिन काम किया, ये बहुत बड़ी बात थी, पहले ही बार में। तो ये महत्वपूर्ण था, पहला कदम था। दूसरा भास्कर हो गया और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे उपग्रह है जो इंडिया ने लॉन्च किया, लेकिन मोटा ये पहला और दूसरा है। बाकी 2008 में चंद्रयान फर्स्ट जो चंद्रमा पे भेजा गया वो काम कर रहा है। 2014 में मंगलयान भेजा गया, फिर मंगलयान 2, बहुत सारी चीजें आगे का प्रोग्राम है, बहुत सारे उपग्रहों को इसके द्वारा भेजा गया। ये इंडिया में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और ये इसकी टोटल ये हुआ इसका बेसिक नॉलेज, बेसिक जो जहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से एक जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज हो सकता है उसके हमने यहाँ देखा महत्वपूर्ण बेंगलुरु, यहाँ पे इसका बेंगलुरु हेडक्वार्टर है और इसका आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इस समय जो उसके निदेशक है, डायरेक्टर है के सिवन, डॉक्टर के सिवन है। तो ये रही इसके बारे में बेसिक मूलभूत जानकारी। आगे की वीडियो में हम इससे जुड़े टेक्निकल वर्ड है उसको समझेंगे, क्या होता है, जो रॉकेट भेजे जाते हैं उनके जो नाम कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में उसको डिटेल में देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।